इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में साइन कन्वेंशंस को पढ़ा और हमने समझा कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव में जब हम डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट वेरिएबल्स की बात करते हैं तो उसमें क्या प्लस और क्या माइनस होता है। और हमने 3 फॉर्मूले देखे जिसमें से एक मिरर फॉर्मूला था जो हम अब क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ये समझना, न्यूमेरिकल्स करना आपके लिए मुश्किल होगा, इनफैक्ट इम्पॉसिबल होगा। क्यों? बिकॉज उन्हीं साइन कन्वेंशंस को यूज करके अब मैं इन फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करने वाली हूँ। So if you've not watched the video yet, there's a link in the description. Do watch it and then move back to this part so as to do all the numericals very easily. Otherwise, it will be difficult for you to assess the signs of different variables जो questions में use होने वाले हैं. So I'll actually teach you 2 questions in this video, one of convex and one of concave mirror, ताकि आप application of sign convention को सीख सकें. Let's move to our very first question. First question says that a convex mirror है, जल्दी से एक convex mirror आपके लिए draw कर देती हूँ ताकि आपको कुछ sign conventions याद आ जाए. ये रहा मेरा कॉन्वेक्स मिरर। यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल्स। आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू में यूज होता है। मैंने आपको यूजेज में बताया भी था कि इसके क्या कारण है। हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर एज 3 मीटर। तो रेडियस क्या गिवन है? 3 मीटर। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो जो चीजें हम लिख रहे हैं उनमें प्लस आएगा साइन या माइनस का साइन आएगा और वो साइन कन्वेंशन के बेसिस पे जज होगा। हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस और फोकल लेंथ दोनों ही राइट साइड को होती है, दोनों ही राइट साइड को होती है। ये रहा हमारा रेडियस और ये रहा मेरा फोकल लेंथ, तो दोनों ही चीजें राइट साइड को है और हमें पता है सारे डिस्टेंसेस विच आर मेजर टू द राइट ऑफ द पोल वो होंगे मेरे पॉजिटिव। सो एज द रिजल्ट मेरा जो रेडियस है वो होगा +3 मीटर। अब आपको समझ में आया कि साइन कन्वेंशंस को यूज करके कैसे हम साइन डिसाइड करते हैं। आगे चलते हैं। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। बस मेरा यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। बस क्या है मेरा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से वो 5 मीटर है और हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल होता है U। तो मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज U मेरा है 5 मीटर। और आपको पता है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है। साइन कन्वेंशन के तहत जो लास्ट वीडियो में समझाई थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है। तो अगर कोई भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे मेजर किया जाए पोल के, वो नेगेटिव होता है। सो आई रिपीट, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा मेरा नेगेटिव, माइनस में। अब आगे मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड करनी है, मतलब इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल और द मिरर। तो मतलब मुझे V फाइंड करना है और मुझे साइज ऑफ इमेज फाइंड करना है। और साइज ऑफ द इमेज का क्या सिंबल है? उसका सिंबल है H'। तो अब मुझे ये 2 चीजें फाइंड करनी है। अब कौन से फॉर्मूले में यूज कर सकती हूँ, आइए देखते हैं। मैंने आपको 3 फॉर्मूले समझाए थे, जिसमें सबसे पहला था मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला क्या कहता था कि 1/v + 1/u = 1/f। ये था मेरा मिरर फॉर्मूला।
क्या था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे मेरे पास रेडियस तो है बट मेरे पास फोकल लेंथ नहीं है। आई डू नॉट हैव फोकल लेंथ विद मी राइट नाउ। पर हमें बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है, हमें ये पता है कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस का आधा होता है। रेडियस फोकल लेंथ का ट्वाइस है और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। अगर मेरा रेडियस +3 है तो फोकल लेंथ हो जाएगा उसको 2 से डिवाइड करने पे +1.5। क्या आ गया मेरा फोकल लेंथ +1.5। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि हमने अभी देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर में दोनों ही फोकल लेंथ और रेडियस राइट साइड को होते हैं। सो वो सारे डिस्टेंसेस हुए पॉजिटिव। तो मैंने अभी अपनी फोकल लेंथ निकाली। अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरे पास सारी वैल्यूज हैं और मुझे इस मिरर फॉर्मूले में प्लेस करनी है अपनी वैल्यूज। अब करते हैं वैल्यूज प्लेस। 1/v, v मुझे निकालना है, मुझे नहीं गिवन, इमेज डिस्टेंस मुझे निकालना है, प्लस 1/u, u मेरे पास -5 है, इज इक्वल टू 1/f एंड f मैंने अभी 1.5 निकाला। तो ये मैंने कर दी अपनी वैल्यूज प्लेस। अब इसको क्या करेंगे आगे जाके, देखिए इसको सॉल्व करना सीखते हैं, बेसिक इंटीजर्स यूज करेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल मैथ्स नहीं है। प्लस माइनस माइनस होता है तो 1/v माइनस 1/5 इक्वल्स 1/1.5। अब ये माइनस है तो ये वहां जाके पूरा प्लस हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 1/1.5, वहां जाके प्लस 1/5। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? बेसिक अरिथमेटिक यूज किया, कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया। प्लस माइनस हो गया माइनस और यहाँ पे माइनस था तो उस तरफ जाके प्लस हो गया। अब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी। बहुत आसान है एलसीएम लेना। 1.5 और 5 का एलसीएम नॉर्मली मल्टीप्लाई करके आ जाएगा जो कि 7.5 आएगा, क्योंकि 15 5 75, बीच में एक पॉइंट आ गया। अब इसके बाद अगर मुझे ऊपर का सॉल्व करना है, यहाँ पे इंटू 5 तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे इंटू 1.5 तो यहाँ पे आ गया 1.5। हमने बेसिक एलसीएम लिया है, आपको आता है, बिना ये स्टेप देखे आप खुद भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या आया, 5 + 1.5 अपॉन 7.5, तो मेरा 1/v हो गया 6.5 अपॉन 7.5। क्या आया, मेरे पास आ गया 1/v इक्वल 6.5 अपॉन 7.5। मुझे यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी। मैं क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं इस 7.5 को ऊपर ले आऊंगी और v को मैं उस तरफ ले जाऊंगी और 6.5 को नीचे ले आऊंगी। मैंने क्या किया, बहुत सिंपल मैथ्स लगाई, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पोजीशंस चेंज कर दी। 7.5 को हम यहाँ ले आए, 6.5 को नीचे और v को हम ऊपर ले आए। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा v का +1.15। मेरा आंसर आ जाएगा +1.15। ये v है मेरा इमेज डिस्टेंस। ये v क्या है, मेरा इमेज डिस्टेंस। और आप देख सकते हैं कि प्लस आया है तो मतलब इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के राइट साइड पे, बिहाइंड द मिरर या बैक ऑफ द मिरर। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इमेज इज लोकेटेड 1.15 मीटर behind the mirror. Image is located 1.15 meter behind the mirror या back of the mirror। तो आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। हम यहाँ तक तो आ गए, हमारे पास अपना v आ गया।
लेकिन अब हमें एक और चीज निकालनी है, विच इज हमें साइज ऑफ द इमेज भी निकालना है। अब एक और बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर मेरी इमेज बिहाइंड द मिरर या बैक ऑफ द मिरर बन रही है तो वो इमेज मेरी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। और हमें ये बात अच्छे से पता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है उनकी इमेजेस जो होती हैं वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती हैं, जो आप मेंशन करेंगे। उसके साथ अब हम साइज पे चलते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए। अपना v नोट डाउन कर लेते हैं जो कि आया है +1.15 मीटर। अब मुझे मैग्निफिकेशन निकालना है, अब मुझे साइज ऑफ इमेज निकालना है, बेसिकली मुझे मैग्निफिकेशन बताना है। हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h' होता है, लेकिन मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता, तो एक और फॉर्मूला हमने सीखा था -v/u। अगर आपको ये रिलेशन याद नहीं है तो आई रिक्वेस्ट गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो एंड वॉच इट अगेन, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब मेरा -v मेरा आया 1.15, तो ये तो हो गया 1.15, ये माइनस इस फॉर्मूले से ही आया है। और u क्या था मेरा, u था मेरा ऑलरेडी -5, तो नीचे एक -5 आ गया। अब माइनस माइनस प्लस होता है, तो मेरे पास बच गया 1.15/5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा +0.23। क्या आ जाएगा, +0.23। आपको क्लियरली बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी तो जो साइज ऑफ इमेज होगा वो छोटा होगा, और प्लस साइन साथ में है तो मतलब मेरी जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। वो मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। तो आप क्या बोलने वाले हो, आप बोलोगे द इमेज इज डिमिनिश्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23। आप बोलोगे इमेज इज डिमिनिश्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23, और साथ में आप बोलोगे कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये तो हमने बता ही दिया था दैट इट इज 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर और बैक ऑफ द मिरर। तो ये खत्म हुआ हमारा पहला न्यूमेरिकल, और डिटेल में हमने उसके बारे में बात की। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, आई विल हेल्प यू आउट इमीडिएटली। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो मेरे पास गिवन है एक ऑब्जेक्ट जो कि 4 सेंटीमीटर इन साइज है। हमें पता है ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट खड़ा होता है और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो उसका जो मेजर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है, मतलब हमें क्या गिवन है, हमें h गिवन है। तो h हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। इट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो इतना तो क्लियर हो गया कि हमारे पास जो मिरर है वो है कॉनकेव मिरर, और ऑब्जेक्ट की बात हो रही है कि वो कॉनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर दूर है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, बीट कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। एज अ रिजल्ट जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ दैट इज u, मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ जो विच इज u, वो होगा मेरा -25 सेंटीमीटर। अब आपको समझ में आया कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज होता है। अब इसके बाद फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे से मुझे पता है कि अगर ये मेरा कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ और जो रेडियस होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा, एंड एज अ रिजल्ट ये डिस्टेंसेस जो पोल के लेफ्ट में होते हैं वो होते हैं नेगेटिव। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो फोकल लेंथ होगा वो होगा -15 सेंटीमीटर, बिकॉज वो पोल के लेफ्ट साइड पे है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब आगे चलते हैं
क्वेश्चन पूछ रहा है सो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो वो बेसिकली मुझसे मांग रहे हैं मेरा इमेज डिस्टेंस और साथ ही नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो उसके अकॉर्डिंग साइज ऑफ इमेज व्हिच इज h डैश भी मुझे निकालना है। प्रीवियस क्वेश्चन में मेरे पास ऑब्जेक्ट का साइज नहीं गिवन, इसीलिए मुझे सिर्फ -v/u से मैग्निफिकेशन निकाल के काम निकालना पड़ा और काम चलाना पड़ा। लेकिन उसमें मैं स्पेसिफिक h डैश नहीं निकाल पाई थी, प्रॉपर साइज ऑफ इमेज नहीं निकाल पाई थी। लेकिन यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है, तो मुझे h डैश व्हिच इज साइज ऑफ इमेज स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलने वाली है। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ बाय अ फैक्टर ऑफ पता लगा था कि वो कितनी छोटी होगी, लेकिन इसमें मुझे अपनी एग्जैक्ट मेजरमेंट पता लगने वाली है क्योंकि मेरे पास हाइट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास अवेलेबल है। आगे चलते हैं, सिंपली मिरर फॉर्मूला को यूज करेंगे व्हिच इज 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। इसके बाद 1/v v मुझे निकालना है। u मुझे कितना गिवन है, u मुझे गिवन है -25 और f मुझे कितना गिवन है, f मुझे गिवन है -15। यहां तक कोई भी दिक्कत? आई होप नॉट। आगे चलते हैं, प्लस माइनस हो गया मेरा माइनस और यहाँ पे एक माइनस का साइन है, क्यों? बिकॉज ये माइनस यहाँ पे है। अब यहाँ पे माइनस है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो मैंने वहां जाके इसको प्लस 1/25 कर दिया। अब मुझे एलसीएम लेना है, मुझे पता है मेरा 15 और 25 का एलसीएम होगा 75, तो 1/v इज इक्वल टू, नीचे मैंने लिख दिया 75। अब यहाँ पे एक माइनस का साइन है तो यहाँ पे एक माइनस आ गया। 15 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी 75 आएगा, 15 5 से 75 होता है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। प्लस का साइन, 25 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी 75 आएगा, 25 में 3 मल्टीप्लाई करने पे 75 आएगा, तो यहाँ पे आ गया +3। अब -5 + 3 क्या होता है, बेसिक इंटीजर, -5 + 3 होता है -2 और नीचे आ गया अपॉन 75। क्लियरली मेरे पास अभी क्या आया, 1/v इज इक्वल टू -2/75। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, बहुत सिंपल है, 75 को उस तरफ ले जाते हैं, v को उस तरफ और -2 को नीचे। बेसिकली मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो मैंने किया 75 अपॉन -2 आ गया नीचे की तरफ इक्वल्स v। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, 75 डिवाइड बाय 2, बहुत ही सिंपल सा डिवीजन होगा, 37.5 आंसर आएगा और एक माइनस साइन भी साथ आएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर, बिकॉज यूनिट्स यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो सॉल्व करने के बाद मेरा आया v इज इक्वल टू -37.5। अब क्या बोल सकती हूं मैं कि मुझे स्क्रीन को, मुझे अपनी जो इमेज डिस्टेंस होगा वो मुझे है मिला -37.5 और सिंस माइनस है तो मतलब मिरर के लेफ्ट साइड पे इमेज बनी होगी, तो जो इमेज बनी है वो मेरे पास बनी है रियल एंड इन्वर्टेड। इतना तो मुझे क्लियर हो गया। अब आगे जो मुझे निकालना है वो निकालना है हाइट ऑफ इमेज। अब वो हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से निकालेंगे व्हिच इज h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v/u। आइए उसको भी करते हैं। मेरे पास v आया था मेरा -37.5, so let's use the formula of magnification which is h dash upon h is equal to -v/u। मुझे h डैश निकालना है, तो h डैश हो गया, h को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ ले जाऊं तो h इंटू -v/u। h मुझे क्लियरली गिवन है 4 सेंटीमीटर, माइनस और v क्या गिवन है मुझे -37.5 अपने में,
तो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है और यहाँ पे भी आ गया 37.5 के आगे माइनस, तो माइनस माइनस हो गया मेरा प्लस, और u आ गया मेरे पास कितना, -25। अब इसको सॉल्व करते हैं। बहुत क्लियर सी चीज है, अगर मैं 37.5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 150 आ जाएगा। 150 अपॉन -25, तो 150 डिवाइड बाय 25, 25 6 150 होता है, तो हमारा आंसर आ गया -6। क्या आ गया आंसर? -6 सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे ये -7 में कैसे आ गया? ये माइनस सिर्फ और सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, दैट इज वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, इसके अलावा वो कुछ डिनोट नहीं कर रहा है। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? मैंने आपको क्या क्या निकालना सिखाया इसमें? बहुत सिंपली मैंने आपको v निकालना सिखाया, मैंने आपको नेचर बता दिया रियल और इन्वर्टेड, और साइज ऑफ इमेज बता दिया व्हिच इज 6 सेंटीमीटर। माइनस इज जस्ट इंडिकेटिंग कि वो जो इमेज बनी है वो रियल और इन्वर्टेड है। I hope these two questions are clear to you and you have no doubt in them. कोई भी क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम चलेंगे रिफ्रैक्शन पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अगर एक स्विमिंग पूल है तो उसमें जो बेस है वो हमेशा थोड़ा ऊपर उठा हुआ लगता है? या आपने कभी ये देखा है कि अगर हम किसी भी अल्फाबेट के ऊपर, किसी भी लेट्स से रिटन कंटेंट के ऊपर कोई ग्लास स्लैब रख दें तो वो लेटर्स भी थोड़े रिजन ऊपर उठे हुए लगते हैं? काफी ऐसी स्ट्रेंज चीजें, ऑब्जर्वेशंस हम अपने रियल लाइफ में देखते हैं, लेकिन हमें उनका रीजन नहीं पता। अब हम साइंटिफिकली नेक्स्ट क्लास में उनका रीजन समझेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड वेरी गुड डे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।